हेलो गाइस, माय नेम इज अनीश सिंह ठाकुर एंड आप लोग सोच रहे होंगे कि मार्केट एनालिसिस का वीडियो अगर मैं पिछले लगभग 3 से 4 हफ्ते से रोज हर बार डाल रहा हूँ सैटरडे या संडे को, कल क्यों नहीं डाला? तो ओके, अभी मैं डाल रहा हूँ क्योंकि छुट्टी थी, मुझे मालूम था। दूसरी बात, इस वीडियो को आपको इसलिए देखना ज्यादा जरूरी है क्योंकि मैंने सिर्फ कल के लिए नहीं, पूरे हफ्ते के लिए काम कर दिया आप लोगों के लिए। इतना डिटेल्ड एनालिसिस बनाया है और कुछ स्विंग ट्रेड्स दिए, 3 आई गेस स्विंग ट्रेड दिए हुए हैं। सो मेक श्योर ये वीडियो को ना ऐसे मत देखना, एक कॉपी लाना इस तरीके की, पेन लेना, सुनना, क्या क्या एनालिसिस का रीजन दिया लिखना, और सिर्फ 2 को फेवरेट बनाना। 7-8 दिए हुए, 2 फेवरेट बनाना, डिटेल में लिखना, लेवल्स भी लिखना, खुद बनाना एनालिसिस, सेम बैठेगा, सिर्फ उन 2 पे ट्रेड करना, ठीक है? ऑल द वेरी बेस्ट टू यू गाइस, हैप्पी ट्रेडिंग। हेलो गाइस, सो वेलकम बैक टू अनदर मार्केट एनालिसिस वीडियो। दिस इज अ वीकली एनालिसिस वीडियो जो आप सब लोगों को लग रहा होगा कल तक आ जाना चाहिए, संडे तक, है ना, या सैटरडे तक। बट कल नहीं आया क्योंकि मुझे मालूम था आज मार्केट बंद रहेगा और इसलिए मैं आज ये बना करके दे रहा हूँ। एंड बहुत सारे काम थे, मैंने व्लॉगिंग चैनल भी चालू किया, प्लस मेरा खुद का भी काम रहता है और मैं शिफ्ट भी हूँ, इसलिए मैं आज बना के दे रहा हूँ। ठीक है, आज मैंने बहुत अच्छे से एनालिसिस किया है, मेरे लिए खुद के लिए भी किया हुआ है, आपके लिए भी किया हुआ है। और अच्छी बात यह है कि इसमें मैं आपको कुछ स्विंग ट्रेड्स भी देने वाला हूँ जो इस हफ्ते भर चलेंगे। तो चलो बिना किसी टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं एंड एक 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 फटाफट न्यू प्लेलिस्ट बनाते हैं, ब्लू कर देते हैं लिस्ट को। एंड आज के जो स्टॉक्स हैं, अच्छा लास्ट वीक आप लोग को याद होगा बैंक निफ्टी का मैंने दिया था कि बहुत क्रूशियल लेवल ब्रेक हुआ है और ये जिस लेवल तक मैंने आपको बोला था उस लेवल तक गया, उससे ऊपर भी गया है। क्या सब कुछ बुलिश था, छोड़ो उतनी बात नहीं करते। आज के जो स्टॉक्स हैं, दोज आर इन्फोसिस, second one is Titan company, third one is ICICI bank, fourth one is HDFC बैंक। और कुछ तो बहुत ज्यादा पसंद है मेरे को, मतलब आज के स्टॉक्स में मैं बताऊंगा कौन से। लास्ट वीक मैंने एयरटेल बोला था, लास्ट वीक एयरटेल बहुत अच्छे से काम किया, जो लास्ट वीक भी आप लोगों को दिया गया था। लास्ट वीक वर वी इन रायपुर, राइट? This week we are here, so next week also we'll be here only. तो यही रहना है। रिलायंस ग्रासिम बहुत बढ़िया, रिलायंस ग्रासिम। टेकेम बहुत अच्छा मूव दे सकता है, क्यों क्या सब बताता हूं। एंड सन फार्मा, एंड दोनों में से एक इंडेक्स में हमेशा देता हूं, तो बैंक निफ्टी मेरे को ज्यादा बढ़िया लग रहा है इस बार देने के लिए, जो मुझे समझ में आ रहा है। जो चीज समझ नहीं आती मैं करता नहीं हूँ, तो क्यों करें ना। चलो स्टार्ट करते हैं, सब बंद करें। एक इंडिकेटर मेरे को और चाहिए यहाँ पे, अभी हमेशा के लिए नहीं, लगा दो, सब कुछ बंद कर दो। नो इंडिकेटर्स नीडेड राइट नाउ, नो इंडिकेटर्स नीडेड राइट नाउ। ओके गाइस, तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का मार्केट एनालिसिस वीडियो। इसे बंद करते हैं। तो इन्फोसिस में मैं आपको सबसे पहले 1 आवर टाइम फ्रेम पे ही ले जाना चाहूंगा। और 1 आवर टाइम फ्रेम पे क्या दिख रहा है गाइस, वी कैन इजीली स्पॉट आवर ट्रेंड लाइन। कहाँ पे? ये ऊपर वाले पार्ट से, एक सेकंड, ये प्रतीक का लैपटॉप है, इसकी सेटिंग्स थोड़ी सी अलग है, इसको नॉर्मल करो, हो गया परफेक्ट। आप यू कैन इजीली स्पॉट दिस ट्रेंड लाइन ओवर हियर, ठीक है, देख सकते हो। ओके, या हम इसको ऐसे भी रख सकते हैं थोड़ा बहुत, ठीक है, दिस इज व्हाट आई प्रेफर। एंड दूसरा, would like to draw a trend line from here. Okay, so if you see over here, we can see this kind of two trend lines crossing over. So one is providing support, one is providing resistance. Simple है, one is providing support and one is providing resistance. ठीक है, अब रिजेक्शन मिल रहा है बार बार इसी ट्रेंड लाइन से, ठीक है, तो हम, और नीचे सपोर्ट मिल रहा है, तो अगर वो शॉर्ट करते हैं तो दिस कुड बी अवर नेक्स्ट सपोर्ट, जो हमको टारगेट की तरह मिल सकता है। अगर हम बाय करते तो क्या होता है, 1 मिनट, अब मैं इसको थोड़ा सा छोटे टाइम फ्रेम पे ले जाऊंगा, 15 मिनट टाइम फ्रेम पे लाऊंगा और आपको दिखाऊंगा। आपको एक एग्जैक्ट एक जोन दिख रहा होगा। जोन का मतलब सबको मालूम होना चाहिए कि ये वो जोन है जहां से इसको एक्सट्रीम सेलिंग मिल रही है। मुहूर्त ट्रेडिंग दिन वाले भी मिली, उसके पहले 12 नवंबर को भी मिली, उसके पहले 6 नवंबर को भी मिली। तो इतने दिनों से इसको यहाँ पे बार बार रिजेक्शन मिलता है। इफ इट इज गेटिंग शॉर्ट, वी कैन इजिली गो अहेड। और ओके, तो 15 मिनट टाइम फ्रेम पे आपको मैं इजिली 2 लेवल्स अभी दे देता हूँ, जो जो टारगेट्स हो सकते हैं आप लोगों के लिए। ये देखो, यहाँ पे एक जोन है 1121 और यहाँ पे एक जोन है 1120, और दिस कुड बी योर फर्स्ट टारगेट। यहाँ पे भी
उन्होंने लाइन इतनी मोटी बना के रखी है, जस्ट 1 मिनट। ओके परफेक्ट, दिस इज योर फर्स्ट टारगेट फॉर द डाउन साइड एंड दिस कुड बी अ सेकंड टारगेट। दिख रहा है आप लोगों को, यहाँ जो ओपनिंग हुई थी सीधे गिरा था मार्केट 11113, और दीज आर द टू टारगेट्स फॉर यू। द मार्केट इफ द मार्केट कम्स डाउन, मुहूर्त ट्रेडिंग वाले दिन का जो लो है वो ब्रेक होता है ना, आप यू कैन शॉर्ट, ओके देख लो ये 1131, ये मुहूर्त ट्रेडिंग वाले दिन का लो है, ये ब्रेक होता है, आप यहाँ पे सपोर्ट मिला था उसको, सिंपल है, या गैप डाउन खुलता है, तो दिस इज योर टारगेट्स फॉर 1 एंड 2। काफी बड़े टारगेट्स है इंट्राडे ट्रेडर के लिए, स्विंग वालों के लिए बताऊंगा, जो जो स्विंग वालों के लिए बताऊंगा आपको, रुक जाओ ठीक है, 1 आवर टाइम फ्रेम में बताऊंगा वो आपको। तो दीज आर द इंट्राडे लेवल्स फॉर स्विंग ट्रेडर्स, ठीक है। अब बाय के लिए, अगर बाय अगर होता है तो एक्चुअली क्या होगा, इट विल बी अ बिग ब्रेकआउट। क्यों बिग ब्रेकआउट, देखो मैं सब कुछ रिमूव करता हूँ ड्रॉइंग्स वगैरह, ठीक है, रीस्टार्ट करते हैं। अब देखो, अगर ये ब्रेकआउट देता है तो हमको 1 डे टाइम फ्रेम पे ये रहा पहला, ये दिख रहा है आपको ये पॉइंट, इस पॉइंट जहां पे ये क्लोज हुआ और जहां पे हाई बनाया 1158 शुड बी योर फर्स्ट टारगेट एंड द सेकंड टारगेट शुड बी दिस वन। विच वन, देख लो आप लोग, एक मिनट, 1179 शुड बी योर सेकंड टारगेट। तो ये रहा आप लोग के लिए अपर अपर लेवल टारगेट। कब बाय करना है अभी बता देता हूँ, मुहूर्त ट्रेडिंग वाला जो दिन का हाई था नहीं 1141, जब ये ब्रेक करता है, छोटे टाइम फ्रेम पे आ जाते हैं, देख लेते हैं, वही लाइन है ना, वही एरिया है ना, हाँ ओके चलो ठीक है, इसको थोड़ा सा नीचे करते हैं। मैं सजेस्ट करूंगा यू शुड इनिशिएट अ बाय अबव 1140, तो 1140 के ऊपर बाय करना है, इस दिन के लो के नीचे सेल करना है, दोनों टारगेट्स मैं आपको दे चुका हूं, अभी पॉज करके लिख लेना, ठीक है। तो इन्फोसिस बहुत बढ़िया है, ठीक है। अब मैं आपको दूसरी चीज दिखाता हूँ, इस स्टॉक में मेरे को और इंटरेस्ट क्यों आया है, एक मिनट, 1 आवर टाइम फ्रेम खोलता हूँ उसका मैं। अब 1 आवर टाइम फ्रेम पे अगर हम 1 आवर टाइम फ्रेम पे इसको देखते हैं, ओके okay, this is what I see. So just give me 1 minute. If I can spot something in the Fibonacci retracement levels, this could be our swing. Okay, you see this levels you see, यहाँ से यहाँ तक का मैंने ड्रॉ किया हुआ है, कितने परफेक्टली 61.8% इसने पुल बैक सपोर्ट लिया, अगली बार सपोर्ट इसने 50% से लिया, अभी कहाँ बैठा है। तो देर इज अ श्योर शॉट पॉसिबिलिटी कि अगर स्विंग ट्रेड वालों के लिए 1 आवर टाइम फ्रेम फॉर स्विंग ट्रेड पीपल, कि अगर ये शॉर्ट होता है ना, ये ट्रेंड लाइन टाइप की अगर यहाँ पे बनाते हो छोटी सी ब्रेक होता है, तो ये आपका टारगेट है 1100 रुपए का, और ये तो बिल्कुल आपको ऊपर साइड का टारगेट है। तो कल आपको देखना है गाइस स्विंग ट्रेडर्स कि अगर ये कल ब्रेकआउट देता है ऊपर की साइड में ना, यू कैन गो अहेड एंड बाय फॉर दिस टारगेट। अगर ये डाउन साइड का ट्रेंड लाइन ब्रेक करता है तो दिस इज द फर्स्ट, दिस इज द सेकंड टारगेट। तो आप देख सकते हो कितने ब्यूटीफुल ये फिबोनाची लेवल्स को सपोर्ट करता हुआ जा रहा है। अभी अपन 23% पे हैं, अभी दोनों तरफ जा सकते हैं, वहां भी और यहाँ भी। तो स्विंग ट्रेडर्स कीप एन आई ऑन इन्फोसिस, यहां से ड्रॉ करना। 24 सितंबर मेरा बर्थडे का दिन है, मेरे को नहीं मालूम था, वहां से लेकर के इस साइड तक खींच के लेवल बना लेना आप लोग खुद से फिबोनाची रिट्रेसमेंट पे, ठीक है। सो दिस इज वन स्टॉक फ्रॉम माय साइड, इन्फोसिस, स्विंग एंड वो दोनों के मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दे दिए। अब टाइटन पे आते हैं। टाइटन में मेरे को क्या दिखा हुआ है, मेरे को सब कुछ रिमूव करने तो यहाँ से पहले, टाइटन में मेरे को ओके 15 मिनट टाइम फ्रेम पे मेरे को ट्रायंगल एक बना हुआ दिख रहा है। ट्रायंगल कैसा बना हुआ दिख रहा है, लेट मी शो यू। यू स्टार्ट फ्रॉम दिस पॉइंट एंड यू कम like this, ठीक है, and you come from this point like this, okay, you see this support, one point, the second point, the third point, and यहाँ भी हमको 3 पॉइंट मिले हुए हैं, तो वी आर इन अ नैरो ट्रायंगल। इस ट्रायंगल का क्या करना है, ठीक है, 1 आवर पे आपको मैंने दिखा दिया, ठीक है, टाइटन का मैंने आपको दिखा दिया। अब मैं टाइटन के लिए देखो, मैं बिना कुछ किया आपको सिंपल यहाँ से दिखा रहा हूँ। ये दिख रहा है आपको ये लेवल, ये मैं आपको पहला एक लेवल देता हूँ यहाँ पे, दूसरा लेवल देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। दिस कुड बी इंट्राडे एज वेल एज, हाँ इंट्राडे लेवल्स भी बिल्कुल बोल सकते हैं, इतना मूवमेंट तो बहुत आसानी से आएगा अगर ये ट्रायंगल तोड़ता है। तो आप लोग को बोलने की जरूरत नहीं नो ट्रेडिंग जोन क्या है, बोलने की जरूरत है क्या, नहीं है। वो ट्रायंगल का ब्रेकआउट होता है तो आप इंट्राडे में ट्रेड कर सकते हो, ठीक है। ये मैंने लेवल्स दिए हुए हैं आपको। अब आपको और कॉन्फिडेंस देने के लिए, हाँ आपको और कॉन्फिडेंस देने के लिए मैं 1 आवर टाइम फ्रेम खोलता हूँ कि जो लेवल्स हैं हमारे वो सही है कि नहीं है। जस्ट 1 मिनट, ऑप्शन आर। तो अभी स्टार्ट करते हैं। हाँ 1 डे टाइम फ्रेम खोलता हूँ, ठीक है। जो लेवल्स हमने खोले हैं
वो सही है कि नहीं। तो यहाँ पे अगर मैं एक फिब लेवल ड्रॉ करना चाहूंगा, यहाँ से दिस पॉइंट टू द हाईएस्ट पॉइंट, ठीक है। तो पहले तो ड्रॉ, लेट मी डू द ड्राइंग्स एंड देन वी शुड ड्रॉ द फिब लेवल्स, ठीक है। यहाँ से ड्रॉ करते हैं, ये वाला स्विंग अगर पकड़ते हैं, लेट्स से हम अगर ये वाला स्विंग पकड़ते हैं तो दिस इज ऑल्सो राइट, करेक्ट, ठीक है। सो ये भी करेक्ट है, बट ये हमारे उतने काम नहीं आएगा। और अगर हम ये वाला स्विंग पकड़ते हैं तो ये भी हमारे काम नहीं आएगा, ठीक है। हर समय हर चीज काम नहीं आती है, तो ठीक है, आपको 15 मिनट टाइम फ्रेम पे ये रहे, 15 मिनट टाइम फ्रेम पे मैंने जो ट्रायंगल बनाया उसके लिए आपको मैं, ये रहा आपका पहला टारगेट डाउन साइड का, और अप साइड का टारगेट ये रहा, ओके। ट्रेड ओनली when you break out the levels, the triangle is broken out, okay, trade then only. So Titan is also good, पीछे करके लेवल्स देख लेना। now we'll go with ICICI Bank, okay। ICICI बैंक पे 1 आवर पे मैंने एक, देखो 1 आवर पे देखो क्या दिख रहा है, 1 आवर पे क्या 15 मिनट पे देख लो क्या दिख रहा है आप लोगों को। बार बार इट इज गेटिंग रिजेक्टेड, इवन ऑन द मोर ट्रेडिंग डे इट गॉट रिजेक्टेड फ्रॉम द सेम 490 रुपीज लेवल्स। सो इट इज हैविंग एक्सट्रीम लेवल ऑफ रेजिस्टेंस इसको मिल रहा है, ठीक है। अब अगर आप देखोगे तो यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन भी आप एक ड्रॉ कर सकते हो, प्लॉट कर सकते हो, which is providing it support. So here are the important level zones, जो जोन एक ट्रेडर को चाहिए, उसको कॉल्स नहीं, उसको जोन्स चाहिए, उसको खुद देखना है कहाँ कहाँ जाता है मार्केट और खुद डिसीजन लेना है कहाँ पे बाय करना है कहाँ पे सेल करना है। So this is a pattern in ICICI Bank getting rejected from all these levels. Maybe it gets rejected, तो this could be your first target and the second target could be, और अगर ये इस लेवल, अगर कल ये इस लेवल को वैसे इस गैप को फिल कर ही चुका है लगभग, there is nothing to fill, ये ऑलरेडी इस लेवल पे आ चुका है, तो ऐसा गैप फिल तो नहीं करने का। फिर भी यहाँ पे एक इसको सपोर्ट, यहाँ पे भी एक लेवल अच्छा, और डेफिनेटली ये तो लेवल अच्छा है ही। और अगर ये अपसाइड ब्रेक देता है, ठीक है, ओके एंड ऑल राइट, ओके, और अगर ये अपसाइड ब्रेकआउट देता है तो डेली टाइम फ्रेम पे आते हैं, तो मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगा 502 नहीं 508 रुपीज का लेवल, 508 ये रहा 508 रुपीज का लेवल, दिस कुड बी अवर अपसाइड टारगेट, नहीं तो दिस इज परफेक्ट 503 हमारा परफेक्ट अपसाइड टारगेट है। अभी छोटे टाइम फ्रेम पे आते हैं, ओके। सो if no trading zone up till this point, if it is breaking 491 हुआ जैसे, और वो अगर 1 मिनट भी सस्टेन कर गया 1 के ऊपर, तो आप 505 तक बिल्कुल जा सकते हो बुलिश होकर के। अगर कल का लो ब्रेक होता है 483 484, तो मैं सजेस्ट करूंगा इस ट्रायंगल तक ट्रेड ना करें मेरे हिसाब से, नहीं, एक्चुअली यू शुड नॉट ट्रेड द वेरी स्मॉल टारगेट वी हैव। द ट्रेंड लाइन ब्रेक्स देन यू शुड गो अहेड, एंड पहला टारगेट हमको, जब ट्रेंड लाइन ब्रेक होती है तो हमको पहला टारगेट कितना, यहाँ अगर मान लेते हैं यहाँ कहीं ब्रेक होती है 480 के आसपास ब्रेक होती है, तो काफी ज्यादा बड़ा टारगेट लेवल हो जा रहा है। ओके, दिस कुड बी अवर फर्स्ट टारगेट, एंड देन सेकंड टारगेट तो डेफिनेटली 464 है, डेफिनेटली 465 रहेगा आपका सेकंड टारगेट। सो ओके, सो दीज आर द लेवल्स फॉर यू। 505 अपसाइड अगर ये ब्रेक होता है तो ये नो ट्रेडिंग जोन हुआ पूरा ट्रायंगल आप लोगों के लिए। सो देन अब एक चीज और दिखाता हूं, वैसे यहाँ पे आते हैं तो अगर आपको देखने के लिए मिलेगा तो यू सी दिस, यहाँ पे देखो, यहाँ पे द प्राइस जो बना रहा है कि इस तरीके की लाइन ड्रॉ कर रहा है, ठीक है। मैं इसको थोड़ा सा थिक कर देता हूं, दिस इज द प्राइस मूवमेंट, ओके, and this is the RSI movement. You see this? Just 1 minute. This. Oh, I'm so sorry. You have to use a trend line over there. Huh? तो देखो, what do you see over here? अगर आपको देखने मिलेगा the price एक सिमिलर रेंज में घूम रहा, अगर जैसे 484 लेवल बार बार रिटेस्ट करने आता है ना, RSI ड्रॉप होता जा रहा है, there is a bearish divergence in ICICI बैंक, ओके, बट डाइवर्जेंस जो है
बनता ही है एक ट्रेंडिंग मार्केट में। कब एक्टिवेट होगा? जब ट्रेंड लाइन टूट जाए। और अगर ट्रेंड लाइन टूटती एक्टिवेट होता है तो एक चीज और बताता हूं, ये 1 आवर टाइम फ्रेम में डाइवर्जेंस है, इट मे फॉल फॉर 2-3 डेज। ठीक है, इस वीक पूरा गिर सकता है ICICI बैंक। ओके, तो गुड थिंग स्पॉटेड, आपकी नजर में डाल दिया, चेक करते रहना क्या हो रहा है यहाँ पे, और यू कैन ट्रेड इन ICICI बैंक लाइक दिस। ठीक है, नाउ द थर्ड वन इज HDFC बैंक। ओके, HDFC बैंक एक्चुअली स्विंग ट्रेड के लिए दे रहा हूँ। ठीक है, स्विंग ट्रेड के लिए दे रहा हूँ, बड़ा सिंपल है, दिखा रहा हूँ को। स्विंग ट्रेड के लिए दे रहे हैं तो सबको देख के समझ में आ गया होगा, इट्स अ काइंड ऑफ अ फ्लैग पोल एंड अ फ्लैट पैटर्न स्पॉटेड। एंड क्या होता है ऐसा पैटर्न जब स्पॉट होता है? तो आप सबको मैंने पहले भी बताया हुआ है कि जब भी ऐसा पैटर्न होता है, जैसे यहां से ब्रेकआउट हुआ, ठीक है, और एक ऐसा आपको बनाया, तो और जब ये ब्रेकआउट होता है तो ये जो इतनी लेंथ है ना, इतना लगभग लगभग टारगेट देता है, तो एक लंबा स्विंग ट्रेड जा सकता है आप लोगों के लिए। हा? बहुत तगड़ा स्विंग ट्रेड हो सकता है ये, नॉट इंट्राडे। अगर कल ये ऊपर की तरफ भागता है, यू कैन होल्ड इट इवन। बट एक छोटी सी प्रॉब्लम है। छोटी सी प्रॉब्लम क्या है अभी बताता हूं। हियर if you look over here, okay, okay, ओके, यहां से इस स्विंग को अगर मैं पकड़ता हूं, इस स्विंग को पकड़ता हूं, तो देखो यार, is it respecting the levels or not? You can clearly see that it has totally respected the 38.2% level and pull back था, ये डाउन ट्रेंड नहीं था और चला गया ऊपर। अब देखेंगे एक और तरीके से ना, तो ये फ्लैग का जो अपर पार्ट है वो भी लगभग लगभग टूट चुका है। हो सकता है कल ये यहां आके, तो यहां आके वापस से ब्रेकआउट दे दे या डायरेक्टली ब्रेकआउट दे दे, दोनों केसेस में अपसाइड जाना है। और जब ये वाला एरिया ब्रेकआउट होता है, जब ये वाला एरिया, मतलब मेरे को नहीं लगता HDFC बैंक शुड बी अ गुड शॉट बिलो 1346, इट्स अ गुड शॉट। मिनिमम ये टारगेट 1324 या ये टारगेट आप लेके जा सकते हो 1300 रुपए तक का, बट यहां तक शॉर्ट मत करना। टोटल नो ट्रेडिंग जोन है यार, ये बॉक्स देख लो 1369 से 1350, डू नॉट शॉर्ट HDFC बैंक। हाँ, यहां के अगर एक पिन बार कैंडल मिलती है, पिन बार कैंडल या एक रिवर्सल मिलता है, तो गो अहेड, यहीं पे बाय करना, कोई प्रॉब्लम नहीं, ब्रेक कर देगा। अगर यहाँ पे एक पिन बार मिल गया ना आपको, रीटेस्ट सक्सेसफुल होता है। आपको मालूम है रीटेस्ट क्या होता है? रीटेस्ट ये होता है, ये होता है, ये होता है, ये। तो अगर ये होता है तो बिल्कुल यही बाय कर लेना। और मान लो कल गैप अप खुलता है, द फ्लैग हैज बीन ब्रोकन, द पोल विल बी योर टारगेट। तो गुड स्विंग ट्रेड गाइस। तो इसको इंट्राडे के लिए नहीं, ये जो पूरा पीछे करके दोबारा से नोट्स बना लेना चाहिए, तो ये आपके लिए कल के लिए काम आ सकता है। ठीक है ना, कल के लिए नहीं, पूरे हफ्ते काम आ सकता है HDFC बैंक। नाउ ग्रासिम की बात करते हैं, तो देखो ये थोड़ा सा अलग बना हुआ है, मैं इसमें थोड़ी ट्वीक करूंगा, इसमें पहले से सेव्ड है, वैसे रिमूव करूंगा। ठीक है, थोड़ा सा गलत बना है ये। मैं ग्रासिम स्टार्ट करना चाहता हूं। ओके, मैं यहां से एक चैनल ड्रॉ करना चाहता हूं, जो चैनल ब्रेक हो चुका है। ठीक है, वो थोड़ा सा गलत बना हुआ था, जो चैनल लगभग लगभग ब्रेक हुआ, बट बहुत बड़ा फर्क क्या, देख एक मिनट मैं बताता हूँ आप लोगों को, और इसको मैं यहाँ पे डिलीट करता हूँ। हम चैनल नहीं, हम पैरेलल चैनल पकड़ते हैं। 28 अगस्त से ये फॉर्मेशन हो रहा है कुछ इस तरीके का, जो सेटिस्फाई कर रहा है सारे के सारे पॉइंट्स को। ये रहा एक क्रूशियल लेवल। अब देखो, गोइंग लाइक दैट, रिस्पेक्टिंग द अपर चैनल, नीचे का बार डाउन ब्रेकआउट दिया है, बट लगभग 13 अक्टूबर से वो भी नहीं दे रहा है, एकदम डिसिप्लिन मैनर में ही ये एक चैनल पे जा रहा है। अब भी चैनल ब्रेकआउट हुआ है, कौन क्या बड़ी बात है फिर चैनल ब्रेकआउट हुआ है तो? हाँ, दो चीज, अगर ये नीचे आता है तो क्या करना है? नीचे आता है सिंपली प्ले लाइक दैट, शॉर्ट बाय, शॉर्ट बाय, देख लो, बाय शॉर्ट बाय शॉर्ट, या तो बाय टारगेट शॉर्ट टारगेट, बाय टारगेट शॉर्ट टारगेट, बाय टारगेट बाय टारगेट शॉर्ट। अगर ये नीचे प्ले करता है तो नीचे की जो ट्रेंड लाइन है देख लो कैसे बनाई हुई है, 28 तारीख से खींचा है, ये वाला टूल यूज किया है, पैरेलल चैनल वाला, और नीचे की तरफ खींच दिया, इनको सेटिस्फाई करके प्ले लाइक दिस। और अगर ये
इसको मैं रिमूव कर रहा हूँ ना इस ट्रायंगल को। अगर ये ब्रेकआउट दे के रीटेस्ट मान लो लेके ऊपर जाता है तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये वाला लेवल भी टूट जाएगा 24 जनवरी 2020 वाला। अगर ये होगा तो क्या होगा, ये एक नए रास्ते पे निकलेगा। नया रास्ता मतलब ये वाला रास्ता, ओके, ये वाला लेवल 881 का, 8 एक्चुअली, हाँ ये भी, चलो पहला मैं आपके लिए सीधे ड्रॉ कर देता हूँ ना, एक ये हो गया, ये भी एक अच्छा लंबा स्विंग ट्रेड बनेगा आप लोगों के लिए, ग्रासिम भी, ठीक है, स्विंग ट्रेड भी बनेगा, इंट्राडे भी बन सकता है। जस्ट आपको मालूम है बाय, अगर कल गैप अप खुलता है तो ये रहा आपका दो टारगेट आपको तुरंत दे दिए मैंने गैप अप के केस में, अगर 877 स्विंग ट्रेड के लिए मतलब, और डाउन के लिए तो मैंने चैनल बना के दिया, चैनल डाउन साइड के लिए, अप साइड के लिए, दिस इज आल्सो अ स्विंग ट्रेड, दिस इज नॉट अ इंट्राडे ट्रेड, एक्चुअली नॉट इंट्राडे, डोंट ट्रेड इंट्राडे ग्रासिम, ओनली ट्रेड विद कंफर्मेशन। सुबह सुबह मत कूद जाना, आराम से देखना क्या वो क्या कर रहा है, अगर जो कर रहा है, अगर वो गैप अप खुल के ऊपर 850 के ऊपर जा रहा है, मान लो ये हाई तोड़ता है 847 का, बाय अबव 847, 30 रुपए का टारगेट है, कल के कल नहीं मिल पाएगा, परसों तक मिल सकता है, और आगे गए एक हफ्ता दो हफ्ता रुकते हो तो यहां तक मिल सकता है। अगर वापस आता तो चैनल में यू कैन सिंपली प्ले लाइक द चैनल थिंग आई टोल्ड यू, ओके। नाउ ये वीकली एनालिसिस थोड़ा लंबा बना रहा हूं क्योंकि हफ्ते में एक ही बार बना पाता हूं मैं, तो मैं थोड़ा अच्छे से आपको बता रहा हूं क्योंकि पूरे हफ्ते भी कम आएगा ना। नाउ द थर्ड लास्ट स्टॉक आई बिलीव, रिलायंस की बात करते हैं, पूरा कचरा रिमूव करते हैं, ओके। 15 मिनट टाइम फ्रेम पे एक मैं ऐसी ट्रेंड लाइन ड्रॉ करना चाहूंगा, ओके, और एक मैं, दिस विल नॉट वर्क, दिस विल आल्सो वर्क, देखो ये भी वैलिड है, ये एक पॉइंट हो गया, ये दूसरा सपोर्ट पॉइंट हो गया, दिस ट्रेंड लाइन इज आल्सो वैलिड, ठीक है, बट आई एम मोर इंटरेस्टेड इन दिस वन क्योंकि ये क्या क्लोज, ये भी एक सपोर्ट, ये भी यहाँ पे भी सपोर्ट मिला ही हुआ है आपको, ठीक है। सो दिस कुड बी योर टारगेट, बट उससे अच्छे टारगेट मैं दे दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आपको, ओके। एक क्लोज होने वाला है ट्रायंगल, तो नेक बॉटम हो चुका है, नेक बॉटम हो चुका है, अब इसको जाना है तो ओके। 15 मिनट का टाइम फ्रेम है, एक मूविंग एवरेज निकालना चाहूंगा, दिस इज अ 200 मूविंग एवरेज, व्हाट डू यू सी ओवर देयर गाइस। एक क्रूशियल मतलब 200 मूविंग एवरेज के आसपास जब भी कोई स्टॉक रहता है ना, दैट मींस इट, व्हेनेवर इट ब्रेक्स आउट इट विल गिव यू गुड मोमेंटम, राइट। सो ठीक है, अब टारगेट्स दे देता हूं, ओके। टारगेट सिंपल है, अगर ये ब्रेकआउट देता है अपना, ये अगर ये मूरेट ट्रेडिंग का हाई तोड़ता है 2014 2014, if it breaks 2014, this is your first target 2035, अब अराउंड 1%, अराउंड 1% का टारगेट ये होता है, एंड दिस इज योर सेकंड टारगेट 2063, ओके। नाउ डाउन साइड इफ द ट्रेंड लाइन has been broken, this is your target 1970 rupees, okay, so that's it, you can see this। और अब मैं थोड़ा सा सब कुछ रिमूव करना चाहूंगा, लेवल्स देख लो लिखे हुए हैं, पॉज करके लिख लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब अगर मैं एक इंडिकेटर यहाँ पे बंद करता हूँ और बंद करके इस हाई से इस लो पे आता हूँ, तो आप देखो इट इज रिस्पेक्टिंग इट, आया, रिजेक्शन लिया, सपोर्ट लिया, रिजेक्शन लिया, सपोर्ट लिया, अभी देख लो नो ट्रेडिंग जोन आपके सामने बना दिया है, ये जो बॉक्स है ना 38.2% से 23.6%, नो ट्रेडिंग जोन है। अब यू गो हेड, वन टारगेट, टू टारगेट, वन टारगेट, ओके। सो आपके लिए आसान कर दिया, रिलायंस बहुत अच्छा आपको मैंने दे दिया, और ओके। नाउ दिस इज टेक महिंद्रा, आई रियली लाइक दिस वन, लेट मी रिमूव एवरीथिंग। एक सिंपल हॉरिजॉन्टल लाइन लगाते हैं, यहाँ पे क्यों लगाए, ये देखो, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, कितना सही कंसोलिडेशन। अब एक मेरा फेवरेट मूविंग इंडिकेटर दबा के चल रहा है, साथ में चल रहा है, कंसोलिडेट कर रहा है, अगर इसको हटा भी दूं तो एक लाइन ही खींच लेता हूं ना यहाँ पे। लो यार, कोई भी स्टॉक मूव करने के पहले क्या करता है, क्या करता है, सबको मालूम है, कंसोलिडेट करता है, फिर बड़ा मूव देता है किसी भी तरफ दे। तो टेक महिंद्रा शुड बी इन योर लिस्ट फॉर टुमारो, इंट्राडे एज वेल, बड़ा मूवमेंट इंट्राडे में नीचे या ऊपर मिल सकता है, बिल्कुल अच्छा का अच्छा मूवमेंट मिल सकता है। और ये लो आपके लिए ट्रेंड लाइन भी ड्रॉ करके दे दी मैंने, थोड़ा सा ऐसा क्लोज कर लेते हैं, ये देखो, तो दिस इज अ ट्रेंड लाइन एंड देन यू हैव अ
प्रॉपर कंसोलिडेशन लेवल, बट स्टिल ट्रेंड लाइन भी ब्रेक होगी तो भी ट्रेड नहीं लेना जब तक कि ये भी ब्रेक नहीं होगा। डोंट ट्रेड जब तक 200 मूव, देखो कितना सॉलिड है, 200 मूविंग एवरेज भी, ये भी ब्रेक होगा, ट्रेंड लाइन भी ब्रेक होगा, गुड शॉट ना। फर्स्ट टारगेट, वेरी गुड टारगेट 819, अपसाइड वेरी गुड टारगेट 862। ओके, पॉज करके लिख लो और खुद का एनालिसिस करो, ठीक है। एक चीज और दिखाना चाहूंगा, रिलायंस में मेरे से छूट गया, मैं आप लोगों को, मैंने डाइवर्जेंस का मैंने वीडियो बनाया हुआ है आप लोगों के लिए, नहीं देखा तो देख लेना, दो दो बनाया हुआ है, एक नहीं दो बनाया हुआ है। क्लासिक एग्जांपल ऑफ बुलिश डाइवर्जेंस देखना चाहोगे क्या? देखो, अगर यहां देखोगे तो व्हाट डू यू सी अ काइंड ऑफ अ डाउनवर्ड मोमेंटम, मतलब गिरता हुआ प्राइस ना, प्राइस गिर रहा है लगातार। इस पॉइंट से स्टार्ट करते हैं, लेट्स से इस पॉइंट से स्टार्ट करते हैं, इस पॉइंट से क्या, इस पॉइंट से, ठीक है, मतलब इस पॉइंट से क्या दिख रहा है आपको, मोमेंटम, सॉरी प्राइस दिख रहा है गिरता हुआ, और इस पॉइंट से इस पॉइंट को टच करते हैं, क्या दिख रहा है, मोमेंटम बढ़ता हुआ। क्या हुआ इस पॉइंट के बाद? अ बिग रैली टुवर्ड्स अपसाइड, यू गॉट approximately 3% result if you can spot a proper divergence. Even I was unable to, because I'm traveling, not trading. I'll start trading after some time. I'm retrading forex, but yes, इस एनालिसिस में से मेरे को जो बहुत पसंद आया है, स्विंग ट्रेड के लिए रखा है माइंड में आइडिया मैंने, HDFC भी है, ग्रासिम भी है, और रिलायंस भी है। ट्रायंगल ब्रेकआउट हो सकता है बहुत आसानी से, और टेक महिंद्रा जो मैंने अभी बताया वो भी है मेरे नजरों में। देखते हैं कल कौन सा स्टॉक कैसा मूव करता है। ये एनालिसिस तो फेल हो ही नहीं सकता। अगर साइडवेज मार्केट हो गया तो दुनिया में सबके एनालिसिस फेल होंगे, और ये एनालिसिस फेल नहीं, क्योंकि देखो मैं कोई आपको बता नहीं रहा हूं मार्केट कहां जाएगा, मैं बैठ करके आपको बता रहा हूं क्या कहां जाएगा, एक भी अगर बताने के लिए यहां जाएगा या वहां जाएगा, मैंने प्रोबेबिलिटीज एंड लॉजिक को फिट करके आपको मैंने चीजें दिखाई है। आई थिंक द लास्ट स्टॉक सन फार्मास्यूटिकल, रिमूव द ड्रॉइंग्स। सन फार्मास्यूटिकल बड़ा बहुत ही बढ़िया सिचुएशन पे बैठा है, देखोगे तो आप लोग को मजा आ जाएगा। आप लोग को मैंने पहले भी बोला है कि इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर जो बनता है, इट्स अ स्ट्रॉन्ग सिग्नल, राइट? यू सी, व्हाट डू यू सी ओवर हियर? यू सी अ गुड रेजिस्टेंस, राइट? नहीं जाने दे रहा है उसको ऊपर, बट एक बार नीचे सेट किया, like a inverted, like a shoulder, then a head, then again a shoulder. Okay, the neckline is this. If the neckline is broken tomorrow, अरे बहुत तगड़ा आपको, just get the battery for this charger. अगर कल ये चीज ब्रेकआउट होती है तो एक बड़े टाइम फ्रेम में दिखाते हैं आपको। देखो बहुत बड़ा एक लेवल ब्रेकआउट होगा तो minimum intraday वालों, you take this target, okay, and swing traders go ahead and try for 550 as well, 550 548 नहीं 550 को ट्राई करना है, ठीक है। छोके तो छोटे टाइम फ्रेम पे वापस लाता हूं, आई हैव नथिंग मोर फॉर दिस। लॉजिक क्या समझाऊं? बियर्स वॉन, बुल्स ट्राइड, अगेन बियर्स वॉन, बियर्स जीत गए, लेकिन बुल्स ने मतलब अपना एरिया लूज करके भी, जो लूज करके भी अपना एरिया लूज करके भी ये वापस ले आए, फिर से बियर्स ट्राइड, बुल्स अगेन ट्राइंग टू पुश। इफ बुल्स विन दिस टाइम, बियर्स के लिए बहुत गलत हो जाएगा, हम एक अच्छे अप ट्रेंड में आ जाएंगे सन फार्मा में। और अगर कल फिर से इसको पुश अप पुश डाउन देते हैं तो यू नो व्हाट इज योर गोइंग टू बी योर फर्स्ट टारगेट, द नेकलाइन, लोअर पार्ट ऑफ द नेकलाइन, दिस इज द फर्स्ट टारगेट। 504 रुपए, 10 रुपए, अगर गैप डाउन खुलता है तो एक 5 रुपए वेस्ट कर दो, 4 रुपए, 514 पे है ना, 10 रुपए ना, 5 रुपए तो छोड़ो, शॉर्ट बिलो 500, 510 के नीचे शॉर्ट कर देना, नो ट्रेडिंग जोन बना लो, मुहूर्त ट्रेडिंग का लो, मुहूर्त ट्रेडिंग के दिन का लो पॉइंट को वो बना दो, लोएस्ट पॉइंट, टेक द टारगेट ऑफ 504 रुपीस, ओके। सो दिस इज योर डाउन टारगेट 1, डाउन टारगेट 2, अब टारगेट मैं दे चुका हूं आपको बड़े टाइम फ्रेम पे दिखा करके, तो फोटो खींच लेना पॉज करके। वी आर डन विद ऑल द स्टॉक्स, इसमें से कुछ स्विंग ट्रेड के लिए मिले हैं आपको। अब मैं आपको एक इंडेक्स भी दिखा देता हूं। इंडेक्स में मेरे पास ज्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है देने के लिए, बस मैं आपको बताता हूँ क्या है। बैंक निफ्टी पे मेरे पास सिर्फ और सिर्फ 1 आवर टाइम फ्रेम पे आपको दिखाने के लिए क्या है कि 1 आवर टाइम फ्रेम पे this index has properly taken support from this point, okay? So क्या मतलब है इसका कि ये इंपॉर्टेंट लेवल्स दिखा रहा हूं आपको। ये आपका पहला लेवल है 27,754, दिस इज योर फर्स्ट लेवल, एंड दूसरा तो ऑब्वियसली बात है जो करंट हाई है वही है
बता रहा हूँ ट्रेड कैसे करना, 1 मिनट दो मेरे को। Let me delete this. Okay, now you have this levels. Now I will buy Bank Nifty calls that तो अगर 28,700 तो 28,500 का कॉल खरीदना चाहो, दिन कौन सा रहेगा? दिन रहेगा ट्यूसडे। हाँ, तो डेफिनेटली इन द मनी जाना चाहिए। 28,500 का कॉल खरीदना चाहिए पर्सन को, अगर मोरे ट्रेडिंग के दिन का हाई ब्रेक करता है तो। एंड ज्यादा बड़ा नहीं बनाना चाहिए टारगेट, इतना बनाना तो डेफिनेटली, इतना तो छोड़ना नहीं चाहिए, इसके नीचे में एग्जिट नहीं करना चाहिए। कितने 230 200 पॉइंट लेना, 150 से 200 पॉइंट लेना चाहिए अगर इस लेवल को ब्रेकआउट देते हैं तो, इस लेवल को। और ये रहा मोरे ट्रेडिंग का लो। नो ट्रेडिंग जोन है बीच वाला, ठीक है आप लोग के लिए। ये लो ब्रेक होता है काफी अच्छा, आपको एक डाउन साइड पोटेंशियल मिल सकता है। पहला टारगेट मैं बोलूंगा, इसको बार बार देखो, यहाँ पे सपोर्ट मिलता है, सपोर्ट ये एरिया में काफी सपोर्ट है, तो मैं 28,200 का टारगेट बनाना चाहूंगा। फिर से 200 पॉइंट का टारगेट मिल रहा है आप लोगों को पहला। दिस इज द फर्स्ट 200 पॉइंट टारगेट डाउन साइड अबव। और ये भी ब्रेक होता है अगर हेविली बेरिश डे होता है, टेक दिस 27,700 तक का, ठीक है। सो और ये मैं बता रहा हूँ मेरा एनालिसिस 1 से 2 दिन चलेगा। अगर देखो आप लोग, चलो एनालिसिस खत्म हो गया गाइस, बस एक ही रिक्वेस्ट है आप लोग, आपको समझा दिया। साइडवेज दिन गया तो कुछ नहीं कर सकते, लेकिन अगर आप लोग क्या करोगे, सारे के सारे स्टॉक मत देखो, आपके जो फेवरेट है ना 2 बनाओ, इनमें से 2 को फेवरेट पकड़ो, और प्लीज मत करना तीसरे में मत ट्रेड, 2 को फेवरेट पकड़ो, दोनों को खोलो। पोजीशन साइजिंग बहुत ज्यादा हाई मत करो, कम रखो, बार बार करो ना ट्रेड। एक दिन में कमाने का मत सोचो, बार बार कमाने का सोचो, ऐसा कुछ प्लान करो। और एक इंडेक्स पकड़ लो, एक स्टॉक पकड़ लो, 2 स्टॉक पकड़ लो, एक ही स्टॉक पकड़ लो, एक ही इंडेक्स पकड़ लो और बैठो। और ये वो 6 घंटा 7 घंटा जो मिलता है ना, उसमें 10 मिनट में ट्रेडिंग करके पैसा कमाने का मत सोचो, गिव इट टाइम। बहुत ज्यादा पोजीशन सेटिंग मत बढ़ाओ, 2 को पकड़ना और इतने अच्छे से स्टडी करना मेरे एनालिसिस को। मैं तो देखो ये वीडियो बनाने के पहले 1.5 घंटा कम से कम काम किया है, इतने इस कॉपी में 1.5 घंटा काम किया, अपने लैपटॉप पे काम किया है। बता ये वीडियो मैंने 15 20 25 मिनट पता नहीं कितनी देर का वीडियो बना दिया है बस मैंने। तो वही बात है, आप लोग 2 स्टॉक पकड़ो, उस पर खूब अच्छे से वर्क करो और फिर उसको कर, और परसों ट्रेड करना, स्विंग ट्रेड पे भी ध्यान रखना, ठीक है। तो ओके, सो द वीडियो हैज बीन डन and all the very best to you for Tuesday and this week. Happy trading guys.